नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीपी 139 सॉरी एनसीपी 1397 एजीआईसी के बारे में। तो इसकी वर्किंग टेस्टिंग किस तरह होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये टोटल 16 पिन की आईसी होती है और फिजिकल तौर पे ये 15 पिन शो होती है। यानी फिजिकल तौर पे इसकी जो एक पिन है, यहाँ पे पिन नंबर जो 13 है, 13 14 15 16 यानी 13 नंबर पिन जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती है, या किसी के अंदर एनसी होती है, नो कनेक्शन। टोटल ये बेसिकली 16 पिन की आईसी होती है और फिजिकल तौर पे ये 15 पिन की आईसी होती है, एनसीपी 1397 जो आईसी है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो जिनका नाम है सलमान खान, इनका नाम है जी सलमान खान, इनका चैनल का नाम है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो NCP 1397 जो आईसी है उसके ऊपर वीडियो बनाए, उसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर किस तरह लगाएंगे, और उसके बाद उसकी जो पिन डिटेल है वो किस तरह होगी, कौन सी जो पिन है कौन कौन सा फंक्शन करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सलमान खान जी, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा NCP 1397, NCP 1397। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, NCP 1397। तो जो मार्केट के अंदर फिजिकल जो आईसी होगी वो आपके सामने है, कि जो इस तरह की आपको हार्डवेयर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, जिसके अंदर टोटल उसकी 16 पिन की कोडिंग की जाती है, लेकिन वो फिजिकल तौर पे 15 पिन की आईसी होगी, क्योंकि उसकी जो पिन नंबर जो 13 है वो एनसी होती है, नो कनेक्शन है, इसके अंदर पिन नंबर 13 प्रयोग नहीं की जाती। अगर इसके अंदर पिन नंबर 13 लगी हुई है तो वो एनसी में जाएगी, नो कनेक्शन में उसका कोई यूज नहीं होगा। तो बाकी जो टोटल जो 15 पिन है या 16 पिन है उसकी वर्किंग क्या है, कौन कौन सी पिन है, उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईसी की पिन डिटेल के बारे में। तो पिन डिटेल के बारे में सबसे पहले ये देख सकते हैं, इसके ऊपर जिस तरफ ये डॉट का निशान लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। जिस तरफ ये डॉट का निशान है वो पिन नंबर 1 है इसकी। तो पिन नंबर जो 1 है ये है इसकी CSSD की पिन। तो इसकी आगे डिटेल में करेंगे, पहले मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। पिन नंबर जो 2 है वो F मिक्स की पिन होती है। पिन नंबर जो 3 है वो C टाइम की पिन है। पिन नंबर 4 है RT की। पिन नंबर 5 है BO की। पिन नंबर 6 जो है FB की। पिन नंबर 7 है DT की पिन। पिन नंबर जो 8 है वो डिसेबल की पिन वो बोल सकते हैं, स्किप की पिन बोल सकते हैं। पिन नंबर जो 9 है इसकी फॉल्ट की पिन है। पिन नंबर 10 GND। पिन नंबर 11 जो M लोअर, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे सर्किट के अंदर। पिन नंबर 12 जो है VCC की। पिन नंबर 14 HB की। पिन नंबर जो 15 है वो मल्टीपर की। पिन नंबर 16 जो है इसकी सॉरी पिन नंबर 15 जो है M अपर की पिन है, M अपर। और पिन नंबर जो 16 है V बूट की पिन होती है। तो ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आईसी के ऊपर कुछ नाम या कुछ उसकी कोडिंग मेंशन की जाती है। लेकिन अब बात करेंगे इस आईसी की फुल इंफॉर्मेशन, कि सीसीडी पिन कौन सी होती है, उसका फुल नेम क्या है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो इस आईसी की पिन डिटेल। सबसे पहले जो पिन नंबर 1 जिसको मैंने सीसीडी पिन का है या डिस्चार्जिंग पिन, वो होती है सॉफ्ट स्टार्ट डिस्चार्जिंग पिन। सॉफ्ट स्टार्ट डिस्चार्जिंग मीन्स जो इस आईसी की पिन नंबर 1 पे सिग्नल दिया जाएगा वो डिस्चार्ज हो गया, ऑटोमेटिकली सॉफ्ट स्टार्ट के लिए रेडी हो जाएगा। उसके लिए पिन नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अब बात करेंगे पिन नंबर 2 की। पिन नंबर 2 के ऊपर F मिक्स लिखा हुआ, यानी मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्लेम, यानी इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के फ्रिक्वेंसी को सेट किया जाता है मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लिए। इन कम से कम कौन सी फ्रिक्वेंसी फिर सेट हो सकती है, उसके लिए एक रजिस्टर लगा के फ्रिक्वेंसी को सेट किया जाता है, वो होती है पिन नंबर। पिन नंबर जो 3 है वो C टाइमर की पिन है। टाइमर ड्यूरेशन मीन्स होता है कि सेट द टाइम ड्यूरेशन
ऑफ द फॉल्ट फाइंडिंग, यानी कितने टाइम के लिए वो फॉल्ट फाइंडिंग, जब तक यानी इस आईसी के अंदर या इस सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट रहेगा तब तक उस आईसी को वो ऑपरेट नहीं करेगी, बंद करके रखेगी। तो वो होती है पिन नंबर 3, जो कि सी टाइमर की पिन है, यानी उतने ड्यूरेशन टाइम के लिए वो आईसी को ब्लॉक कर देगी, बंद कर देगी। पिन नंबर जो 4 है इसकी वो है आरटी की पिन। आरटी मीन मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्लेम की पिन होती है, जिसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेट किया जाता है। वो भी एक रजिस्टर लगा के रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसे फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, जिसे हम आरटी की पिन बोलते हैं, यानी रजिस्टर्ड टाइमिंग की पिन। पिन नंबर जो 5 है वो है बीओ की पिन। बीओ की मीन ब्राउन आउटपुट। ब्राउन आउटपुट मीन्स का मतलब है लो इनपुट वोल्ट कंडीशन, यानी आईसी की जो इनपुट की लो इनपुट की कंडीशन क्या है, वो उसके अंदर वोल्टेज कितने हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है उसके अंदर, तो वो सारा जो कंट्रोल करती है वो होती है पिन नंबर 5, जिसे हम बीओ की पिन यानी ब्राउन आउट की पिन बोलते हैं। पिन नंबर जो 6 है वो है इसकी एफ वी मीन फीडबैक की। फीडबैक के अंदर ओसिलेटर, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग सब कुछ आ जाता है, यानी जो ये आईसी आउटपुट निकाल रही है उसका पूरा पूरा फीडबैक पिन नंबर 6 पे दिया जाता है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आउट हो रही है, उसका करंट कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी करंट कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं, तो उसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पिन नंबर 6 पे दी जाती है, जो कि एक फीडबैक की पिन होती है। पिन नंबर जो 7 है इसकी वो है डी की पिन। डी मीन डेड टाइम। डेड टाइम मीन जब एक इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के एक एडजस्टेबल डेड टाइम सेट किया जाता है, जिससे आईसी के ऊपर कोई भी अगर जो बैंडविड्थ पास आउट होती है, जिसे हम हाई और लो पल्स कहते हैं, जब पल्स हाई हुई है और जब वो लो गई है लो, और उसके बाद जब ये हाई पल्स होगी, मीन्स जैसे ये हाई पल्स गई है उसके बाद ये हाई होने के बाद लो होगी, लो होने के बाद जो ये बीच में गैप रह जाता है इसे बोलते हैं डेड टाइम। ये डेड टाइम कितने टाइम का रहेगा वो डिपेंड करता है, हम एक जो रजिस्टर फिक्स करेंगे उसके आधार पे ये डी एंड डेड टाइम काम करेगा। पिन नंबर जो 8 है वो स्किप की बोल सकते हैं या डिस्चार्जिंग की, डिसेबल की पिन बोल। इसी का होता है जो स्किप और डिसेबल इनपुट सिस्टम काम करता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जैसे 0.3 वोल्ट की ड्यूरेशन टाइम आएगा तो उसको वो स्किप कर देगा। फिर फीडबैक सिग्नल क्या है, फिर इनपुट सिग्नल क्या है, उसका आईसी का रजिस्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है, सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम क्या है, यानी वो पूरे सिस्टम को सेट करने के बाद ही सिग्नल आईसी ऑन करेगी, जिससे ये आईसी ऑन होकर आगे सिग्नल को पास आउट करेगी, जिसे बोलते हैं हम डिसेबल पिन। यानी ये डिसेबल और एनेबल पिन होते हैं, जब भी इसके ऊपर वोल्ट को इनपुट करवाया जाएगा तो ये डिसेबल होती है, लो होने के बाद enable। तो डिसेबल और इनेबल काम कब करता है, जब ये इसके ऊपर 0.3 वोल्ट का ड्यूरेशन स्किप टाइम होगा, स्पिक मोड होगा, उसके बाद ये फीडबैक ड्यूरेशन ड्रॉप ब्लो सिस्टम को काम करवाएगी, जिसे 0.3 वोल्ट आईसी के ऊपर एज ए सेट किया जाएगा, जिसे विदाउट सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम जो गैपिंग सिस्टम है या उसका ऑन होने का टाइम है वो डिसाइड होता है पिन नंबर 8 की वजह से, और इसको भी लगभग ग्राउंड ही कर दिया जाता है एक रजिस्टर लगा के। पिन नंबर जो 9 होती है वो होती है फॉल्ट की पिन। फॉल्ट ड्यूरेशन यानी इनपुट फॉल्ट मीन्स ये एक क्या है, शटडाउन का भी काम करेगी, ओवरवोल्ट का भी काम करेगी, करंट सिस्टम का भी काम करेगी, और प्रोटेक्शन सिस्टम का भी काम करेगी, ओवर टेम्परेचर सिस्टम का भी काम करेगी। यानी ये जो फॉल्ट जो पिन होती है ये एरर एम्पलीफायर सिस्टम के साथ जुड़ती है। जब भी आईसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आउटपुट सिस्टम ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, किसी भी सिचुएशन में जब सर्किट हमारा जो आउटपुट दे रहा होता है, ये आईसी जो आउटपुट दे रही होती है, उसके आउटपुट के आगे जो भी सर्किट यानी ट्रांसफार्मर, जो एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसफार्मर के बाद जो भी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट है, ओवर वोल्ट है, ओवर करंट है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका फीडबैक यानी सिग्नल होता है फिर नंबर 9 पे दिया जाएगा, जिससे ये फॉल्ट एक सिस्टम यानी एम्पलीफायर सिस्टम में इंडिपेंडेंट लगा होता है, एरर एम्पलीफायर सिस्टम वो कंट्रोल होता है, वो फिर फ्रीक्वेंसी को आगे ऑफ या ऑन करना है, यानी आईसी का जो आउटपुट है वो ऑन रखना या ऑफ रखना है, वो डिपेंड करता है उसके वोल्ट के आधार। पिन नंबर जो 10 है ये जीएनडी की पिन होती है, यानी इस आईसी की ग्राउंड की पिन है पिन नंबर 10। पिन नंबर जो 11 है एम लोअर की, यानी ये जो सिग्नल पास आउट कर रही है लो साइड आउटपुट जो होते हैं, यानी ये जो लो साइड आउटपुट की पिन है
लो सिग्नल जो आउटपुट करेगी एक मॉसफेट के ऊपर। पिन नंबर जो 12 है वो वीसीसी की पिन है, जिसके ऊपर हम लगभग 15 से लेके 20 वोल्ट की इनपुट दे सकते हैं डीसी। पिन नंबर 13 जो एनसी या नो कनेक्शन। पिन नंबर 14 है वो एचबी की, यानी हाफ ब्रिज कंडीशन होती है इसके अंदर, यानी हाफ ब्रिज का जो आउटपुट निकलता है वो पिन नंबर 14 से पास आउट। पिन नंबर 15 जो है वो एम अपर की पिन है। एम अपर मीन, एक तो मैंने पिन नंबर बताई थी, जो मेन पिन इसके अंदर है पिन नंबर 11 और पिन नंबर 15। पिन नंबर 11 एम लोअर की, एम मतलब लोअर, यानी जो ये जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास आउट करती है, एक तो लो होता है एक हाई सिग्नल होता है। तो जो पिन नंबर 11 ये लो सिग्नल के लिए, यानी लो सिग्नल पास आउट करेगी, और पिन नंबर जो 15 है वो अपर सिग्नल है, एम अपर, यानी हाई सिग्नल पास आउट करने वाली, यानी इससे हाई सिग्नल जाएगा उससे लो सिग्नल जाएगा। हाई और लो जाने के बाद क्या होता है, जो मॉसफेट आउटपुट के अंदर लगे होंगे, एक मॉसफेट लो के लिए काम करेगा, एक मॉसफेट हाई के लिए काम करेगा। जब दोनों मॉसफेट हाई और लो के लिए काम करेंगे तो आउटपुट के रूप में जो हमें फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो हाई और लो इकट्ठी मिलेगी। और पिन नंबर जो 16 है वो है वी बूट की पिन। वी बूट क्या मीन्स होता है, जो फ्लोटिंग वोल्ट होते हैं। फ्लोटिंग मीन्स जो आउटपुट वोल्ट होते हैं जो अप डाउन होते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्ट। फ्लोटिंग वोल्ट होता है जो वोल्ट तैरते रहते हैं, अप डाउन ऑटोमेटिक होते हैं, वो फ्लोटिंग वोल्ट के अंदर आते हैं। फ्लोटिंग वोल्ट की जो सप्लाई है अपर स्टेज के लिए काम में आती है ये वी वोल्ट, तो जिससे ये फ्लोटिंग वोल्ट को सेंस करके आगे जनरेट करते रहते हैं कि फ्लोटिंग वोल्ट कितने जनरेट होके पास आउट हो। तो ये आईसी की टोटल डिटेल है जिसे हम पिन डिटेल बोलते हैं। अब बात करेंगे इस आईसी को सर्किट के अंदर किस तरह मेंशन किया गया, किस तरह लगाया गया। तो ये जो आईसी लगाई गई है ये है हमारी जो 1397 जो आईसी है वो लगाई गई है एनसीपी 1397। इसके अंदर आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पिन। इसके अंदर जो मोस्टली पिन है पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8, ये लगभग एक एक रजिस्टर लगा के डायरेक्ट क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया, एक एक रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड। पिन नंबर जो 9 है हमारी, ये हमारी, ये देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर मैंने पहले ही बताया था, पिन नंबर जो 9 है इसकी वो फाल्टी की पिन है। मैंने पहले बोला था कि ये फाल्टी की पिन होती है, ये जो हमारा फीडबैक सिग्नल आता है उससे एक्सेस करती है। तो ये पिन नंबर जो 9 है ये हमारे ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पे जुड़ी होती है इस सर्किट के अंदर। जब भी ये सर्किट ऑन हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से इस ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है। बढ़ने के बाद ये सिस्टम पूरा एक डायोड के माध्यम से ये सिग्नल पिन नंबर 9 को देता है, जिससे इस एरर एम्पलीफायर सिस्टम को पता लगता है कि आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग है, ओवर वोल्ट है, ओवर करंट है। तो उसके लिए आईसी को चार्ज और डिस्चार्ज मीन आईसी को चालू और बंद कर। पिन नंबर जो 10 है ये जीएनडी की पिन थी। पिन नंबर 11 जो है ये हमारी पिन नंबर जो 11 है, ये देख सकते हैं पिन नंबर 11 जो है एम लोअर की, यानी ये लो आउटपुट की पिन है। पिन नंबर जो 11 है हमारी लो आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 11 ये लो आउटपुट है, यानी जो एक रजिस्टर के माध्यम से ये जो मॉसफेट लगा हुआ है इसके ऊपर लो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, यानी इस मॉसफेट को ये ऑफ का काम करती है। और उसके बाद जो 12 है ये हमारा सिग्नल था जो पिन नंबर 12, ये रही वीसीसी की पिन है जो 12। और उसके बाद है पिन नंबर 14। पिन नंबर जो 14 मैंने पहले भी बताया था आपको, पिन नंबर जो 14 है वो एच बी यानी हाई वोल्ट के लिए है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने सर्किट के अंदर भी आपको बताया था कि पिन नंबर जो 14 है हाफ ब्रिज कनेक्शन के लिए है, यानी हाफ ब्रिज में जो अप और डाउन सिग्नल होगा एक लाइन का अप और डाउन, यानी ये फ्रिक्वेंसी एक फ्रिक्वेंसी, ये पूरी फ्रिक्वेंसी हाफ है। अगर इसको मैं टोटल दो, एक इधर साइड और एक अपर साइड दोनों को बना दूं, ये फुल ब्रिज के अंदर आती है। तो ये जो है हाफ ब्रिज का जो सिग्नल है वो पिन नंबर 14 पे दिया जाता है, यानी यहाँ पे पिन नंबर 14 के ऊपर, ये 14 की है, यानी यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, एक इस मॉसफेट के माध्यम से और एक इस मॉसफेट यानी मॉसफेट नंबर 2 और मॉसफेट नंबर 1 के माध्यम से जो हाई और लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होगी उसका फीडबैक 14 दिया जाएगा। ठीक है जी, बाकी जो जाएगा इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिससे ये ट्रांसफार्मर हाई और लो फ्रिक्वेंसी लेने के बाद ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे आउटपुट पास आउट करेगा जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग। पिन नंबर जो 15 है इसकी
वो है अपर सिग्नल के लिए, यानी इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए यहाँ पे हाई सिग्नल आएगा, यहाँ पे लो सिग्नल। तो एक मॉसफेट जो होगा ये ऑफ होगा और एक मॉसफेट जो होगा ऑन होगा। जब ये मॉसफेट ऑन और ऑफ होगा तो क्या होगा, जब ये ऑफ कंडीशन में आएगा तो लो सिग्नल होगा, ऑन कंडीशन भी आएगा तो हाई सिग्नल। तो इससे हाई और लो के कंडीशन के कारण यहाँ पे जो है कॉमन पॉइंट पे दोनों के यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट जो कि एसएम ट्रांसफार्मर को दी जाएगी, इस जगह यहाँ पे जाएगी एसएम ट्रांसफार्मर की एक जगह। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर हाई और लो का फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं कॉमन। और पिन नंबर जो 16 है ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पिन नंबर 16 जो है हमारी वो बी बूट की पिन होती है। तो बी बूट का जो सिग्नल है वो कहाँ से दिया जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा है। जो एच वी यानी हाई वोल्ट आएंगे उससे सॉरी जो हमारा ये पिन नंबर 12 का सिग्नल हो गया एक डायोड के द्वारा बी बूट के लिए पिन नंबर 16 को दिया जाएगा। और बूट के लिए ये कैपेसिटर काम में लिया जाता है जो C12 के अंदर है, जो कि पिन नंबर 14 के ऊपर लगा हुआ है हाई लो पल्स के अंदर। तो वो वी बूट पिन नंबर 16 पे दिए जाए। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। ये दोनों मेन काम है कि ये दोनों मॉसफेट को ऑन और ऑफ सिग्नल प्रोवाइड करना, जिससे एक बार इस जगह के कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे जो सिग्नल पास होता है एक बार लो होएगा एक बार हाई होएगा, जिससे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी जो कि एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करेगी। ये ट्रांसफार्मर जब भी ऑन हो जाएगा तो ये सेकेंडरी में आउटपुट करेगा, डिपेंड टू ट्रांसफार्मर या डिपेंड सर्किट की वो आपने कितने वोल्ट का आउटपुट। तो इस तरह ये आईसी काम करती है एनसीपी 1397 एनसीपी 1397। तो ये थी आज की हमारी जो वीडियो आईसी के ऊपर जिसका टॉपिक था एनसीपी 1397, जो कि एक हाई पावर स्विचिंग आईसी होती है जो कि एक एसएमपीएस के अंदर यूज की जाती है हाई वोल्ट जनरेट करने के लिए। इसके अंदर इंटरनल तौर पे काफी फीचर लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम ओवरवोल्ट सिस्टम सभी इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एनसीपी 1397, जो कि एक हाई पावर एसएमपीएस सप्लाई होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।